फ्रेंड्स नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एलआईसी से एजेंट के रूप में जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एलआईसी से एक नॉर्मल एजेंट के रूप में ना जुड़कर करियर एजेंट के रूप में क्यों जुड़ना चाहिए, और आखिर ये करियर एजेंट होता क्या है और इसके मापदंड क्या है। ये करियर एजेंट्स दो तरह के होते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। एक रूरल करियर एजेंट जिसे हम आरसीए कहते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इस रूरल करियर एजेंट के रूप में आप एलआईसी से जुड़ सकते हैं। और जो दूसरा होता है सीटी करियर एजेंट। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आप सीटी करियर एजेंट सीसीए के रूप में एलआईसी से जुड़कर और विशेष फ़ायदा ले सकते हैं जो कि एक नॉर्मल एजेंट्स को नहीं मिलता है। आरसीए रूरल करियर एजेंट के रूप में जुड़ने के लिए जो कुछ मापदंड है वो इस प्रकार हैं। आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास की होनी चाहिए। आपकी उम्र जो है वो 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष का ग्रेस मिला हुआ है, अर्थात वो 40 वर्ष की उम्र तक आरसीए के रूप में एलआईसी से जुड़ सकते हैं। जो बेनिफिट्स इनको खास मिलेगा जो कि एक नॉर्मल एजेंट्स को नहीं मिलता है वो है 1,08,000 रुपये का स्टाइपेंड। वहीं सीसीए सीटी करियर एजेंट्स में जो इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ भी मिनिमम 10th पास की होनी चाहिए और एज 18 ईयर्स एंड एबव। यहाँ पे अपर की कोई लिमिट नहीं है और इनको जो बेनिफिट्स मिलेगा वो होगा 84,000 एज स्टाइपेंड। अब आइए देखते हैं कि अगर आप आरसीए या सीसीए के रूप में एलआईसी से जुड़ते हैं और जुड़कर ये स्टाइपेंड अमाउंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ कंडीशंस पूरे करने होते हैं। आरसीए के लिए स्टाइपेंड की शर्तें कुछ इस प्रकार है। जैसा आप एक तरफ देख रहे हैं ये मंथ का कॉलम है, जो दूसरा कॉलम है वो है FYC फर्स्ट ईयर कमीशन और जो तीसरा है वो है NOL नंबर ऑफ लाइव्स। तो फर्स्ट महीने में कितना करना है, 2 पॉलिसी और 2 पॉलिसी करके आपकी 1200 रुपये की कमीशन होनी चाहिए। वहीं दूसरे महीने में भी 2 पॉलिसी 1200 रुपये कमीशन, तीसरे महीने में भी 2 पॉलिसी 1200 रुपये की कमीशन, चौथे महीने में भी 2 पॉलिसी 1200 की कमीशन, 5वें महीने में भी 2 पॉलिसी 1200 रुपये की कमीशन आपको अर्जित करनी है। छठे महीने में भी 2 पॉलिसी और 1200 रुपये की कमीशन अर्जित करनी है। वहीं 7वें महीने से ये 2 पॉलिसी बढ़कर 3 पॉलिसी हो जाती है। मिनिमम 3 लोगों की बीमा करना है और 2800 रुपये कमीशन होनी चाहिए। आइए अब इसको साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। पहले 6 माह में जुड़ने से पहले 6 माह में आपको करने हैं कितने, 2 पॉलिसी करके 6 माह 12 NOL नंबर ऑफ लाइफ्स, 12 अलग अलग लोगों का पॉलिसी और उसमें आपकी कमीशन जो आ जानी चाहिए वो 7200 रुपया मिनिमम आनी चाहिए। वहीं साल के दूसरे 6 माह में आपको 18 लोगों की पॉलिसी करनी है, 3 पॉलिसी करके 6 माह और उसमें जो आपकी कमीशन आनी चाहिए वो 16,800 रुपये एंड एबव आना चाहिए फर्स्ट ईयर कमीशन। अर्थात हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक वर्ष में 12 पॉलिसी और 18 पॉलिसी यानी कुल 30 लोगों की आपको बीमा करना है। ये नंबर ऑफ लाइफ होनी चाहिए और ये दोनों मिलाकर के जो आपको कुल कमीशन अर्जित करनी है वो 24,000 रुपये आपका आना चाहिए। क्या कमीशन, फर्स्ट ईयर कमीशन। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो फिर आप स्टाइपेंड यहां पा सकते हैं। तो आपको जो कुल स्टाइपेंड एक वर्ष में मिलता है वो मिलता है 5,000 रुपये करके 12 माह 60,000 रुपया। वहीं दूसरे वर्ष अगर सेम कंडीशन आप पूरा कर लेते हैं, जो दूसरे वर्ष का स्टाइपेंड होगा, स्टाइपेंड सेकेंड ईयर, स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर, वह होगा 4,000 रुपये करके 12 माह, ये होगा 48,000 रुपये। ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये होता है 1,08,000 रुपया आपको अतिरिक्त मिलेगा कमीशन के अलावे। इसके अलावे जो भी नंबर ऑफ पॉलिसी आप करेंगे उसके ऊपर कमीशन जो भी एलआईसी निर्धारित करती है वो अलग से दिया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या हम किसी महीने में अगर ये नंबर ऑफ लाइफ या फिर कमीशन का टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो क्या हमें स्टाइपेंड का अमाउंट 5,000 रुपया या फिर 4,000 रुपया नहीं मिलेगा? बेझिझक मिलेगा। अगर सेम
जो गैप रहता है, माना किसी महीने में आपने एक पॉलिसी की और 1200 न करके 1100 रुपया किया, तो दूसरे या तीसरे या चौथे या पांचवें छठे महीने कभी भी आप अगर वो गैप पूरा कर देते हैं, जो आगे जो कमी थी अगर आगे वो नेक्स्ट मंथ में अगर आप कर लेते हैं, तो फिर आपको मिला करके और एक ही साथ स्टाइपेंड पे किया जाएगा। मोटा मोटी तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये देखें कि एक वर्ष में कुल जो है आपको वो 30 पॉलिसी और 24,000 रुपये मिनिमम कमीशन आ जाना चाहिए। वो पहले महीने में आया, दूसरे महीने में आया, फिर लास्ट 12वें महीने में आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा। सिटी करियर एजेंट सीसीए के रूप में स्टाइपेंड पाने के लिए जो आपको कुछ कंडीशंस क्वालिफाई करने हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें भी पहली कॉलम मंथ का है, दूसरा एफवाईसी फर्स्ट ईयर कमीशन और तीसरा एनुअल नंबर ऑफ लाइफ्स। पहले माह आपको एक लोगों की बीमा करनी है जिससे आपके 1200 रुपये का कमीशन आ जाना चाहिए। वहीं दूसरे महीने भी सिर्फ एक पॉलिसी करनी है, 1200 रुपये कमीशन। तीसरे महीने भी एक पॉलिसी पर 1800 रुपये कमीशन। चौथे महीने में एक पॉलिसी 1800 रुपये कमीशन। पाँचवें महीने से नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ जाती हैं, दो पॉलिसी दो लोगों की बीमा करनी है जिसमें 2400 रुपये आपकी कमीशन आ जानी चाहिए। छठे माह में दो लोगों का बीमा करना है, 2400 रुपये कमीशन आनी चाहिए। सातवें महीने में भी दो लोगों की बीमा, कमीशन 2800 रुपये होनी चाहिए। आठवें महीने में दो लोगों की बीमा, 2800 रुपये कमीशन। 9वें महीने में 3 लोगों की बीमा होनी चाहिए, 2800 रुपये कमीशन। 10वें महीने में भी 3 लोगों की पॉलिसी करनी है और कमीशन 3600 रुपये कमाने हैं। 11वें महीने में भी 3 लोगों की पॉलिसी करनी है और 3600 रुपये कमीशन कमाने हैं। 12वें माह में भी 3 लोगों की भी पॉलिसी करनी है और 3600 रुपये कमीशन कमाने हैं। अब आइए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सिटी करियर एजेंट्स सीसीए। सीसीए के लिए जो पहले 4 माह में आपको कंडीशन पूरा करने हैं वो ये है, 4 अलग लोगों का पॉलिसी करना है, 4 एनुअल, और 4 पॉलिसी करके 6000 रुपये का फर्स्ट ईयर कमीशन आपको कमाने हैं। वहीं अगले 4 माह में 8 लोगों की पॉलिसी करनी है, 8 अलग लोगों का बीमा करना है और उससे 10,400 रुपये का आपका फर्स्ट ईयर कमीशन आना चाहिए। नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपको 12 एनुअल करने हैं, नंबर ऑफ लाइफ्स, और 12 करके 13,600 रुपये का कमीशन आना चाहिए। अगर कुल हम लोग देखें यहाँ पर तो 4 पॉलिसी, 8 पॉलिसी और 12 पॉलिसी, 24 एनुअल कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइफ्स पूरे 1 साल में, और ये करके जो आपकी कुल कमीशन होनी चाहिए यहाँ पे वो होना चाहिए 30,000 रुपया फर्स्ट ईयर कमीशन। यह टारगेट जैसे भी आप पूरा करें, पहले महीने, दूसरे महीने और लास्ट महीने के अंत तक भी कुल 24 एनुअल और 30,000 रुपये कमीशन हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड मिलता है सीसीए के रूप में, उसकी अमाउंट होती है 7,000 रुपये एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। यह होगा 84,000। दोस्तों, अभी भी अगर आपके मन में किसी तरह कोई सवाल रह जाता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगर मैं किसी टॉपिक पे और भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।